हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस के बारे में। आज पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस के लिए। मैंने सारे टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, तो जो भी आपको अगर डाउट है तो आप प्रेजेंट की सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक पास्ट टेंस के लिए है, तो पास्ट टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। टाइम विच हैज़ पास्ड अवे एंड बिकम पास्ट। ठीक है, टाइम विच हैज़ पास्ड अवे एंड बिकम पास्ट एंड एक्शन विच हैज़ हैपन्ड इन पास्ट रिलेट्स टू पास्ट टाइम। देखिए, जो टाइम बीत चुका है और जो काम भी बीत चुका है, ठीक है, वो हमारे पास्ट टेंस में आते हैं हमारे सेंटेंसेस। जैसे कि कोई भी काम है विच हैज हैपन्ड, जो कि हो चुका है पास्ट में, और वो पास्ट से रिलेट करता है, मतलब भूतकाल से, है ना, तो वो हमारा टेंस में आ जाता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज जस्ट कम्प्लीटेड और जस्ट हैपेंड। ठीक है, ये ऐसे काम के लिए हो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना, और या फिर ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। तो नॉर्मली अ शॉर्ट टाइम बिफोर स्पीकिंग। ठीक है, तो थोड़े से टाइम की यहाँ पे बात होती है, थोड़ी सी टाइमिंग की। टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड बट इट मेक्स अ सेंस दैट एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड। यहाँ पे टाइम कुछ ऐसा नहीं दिया होता है, बट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भाई टाइम काम हमारा ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही saw her face, उसने उसका फेस देखा। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट हैज़ सीन हर फेस अ शॉर्ट टाइम एगो, मतलब कुछ समय पहले उसने उसका फेस देखा है। तो सबसे पहले इसका ये पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव आता है सबसे पहले। तो इसके जो पॉजिटिव टेंस होते हैं गाइस, कोई भी सिंप्लीफाई, हम किसी भी चीज़ को हम बोल रहे हैं सिंपली, कोई एक्शन हो रहा है, बस यही हमारा पॉजिटिव में आते हैं ओनली। तो जैसे कि इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज टू फॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होती है टेंसेस की। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए, हमें पहले ही पता है 3 फॉर्म होती हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ होती है, बल्कि आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म माना जाता है उसको। तो बेसिकली 3 होती हैं। ठीक है, तो रूल सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। क्या बनता है? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर हमारा फुल स्टॉप आता है। जैसे कि ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो कल मार्केट गया था। और कल के लिए यहाँ पे ऑलवेज यस्टरडे आता है, टुमारो कभी नहीं आता है। ठीक है, द टाइगर किल्ड द डियर, टाइगर ने डियर को मार डाला। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस पे गाइस क्या होता है? नॉट आता है ओनली, मतलब निषेध होता है किसी काम का, कि मैंने ये काम नहीं किया था, ये या कोई भी काम, मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये इस चीज़ को यहाँ पे बताता है। तो इन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंस डिडंट इज़ यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, हमारा डिड यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ। पॉजिटिव में आपने देखा था कि केवल सेकंड फॉर्म होती है, कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा? डिड आएगा, और डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है टेंस की। ठीक है, तो सेकंड वर्ब ऑफ इज यूज्ड बट व्हेन डिड इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में डिड यूज होता है ऑलवेज। तो इसका रूल क्या बनता है गाइस? सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद डिड आएगा हमारा, फिर नॉट आएगा, और नॉट के साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टाइगर डिड नॉट किल द डियर, जैसे कि टाइगर ने डियर को नहीं मारा, तो वहाँ पे ओनली किल्ड था, तो डिड नॉट के साथ यहाँ पे क्या आया है? किल आया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई डिड नॉट हार्म योर पैट डॉग। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव की हम बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव। ओके, पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव में क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 टाइप के हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। फर्स्ट टाइप में आता है जो स्टार्ट विद क्या वर्ड। ठीक है, हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, देन वी कैन चेंज इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम इनको कैसे बनाएंगे? इंग्लिश में हम इनमें यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या की जगह पे स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे, और उसके बाद हम आगे का सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? जैसे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड है, तो डिड आ जाएगा यहाँ पे, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नहीं आया हुआ है वहाँ पे, तो डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। डिड आई नॉट गो टू मार्केट। ओके, क्या मैं मार्केट नहीं गया था? ओके, सॉरी गाइज।
डिड द बॉयज़ गो टू टेम्पल, ठीक है, क्या लड़के टेम्पल चले गए थे, चले गए, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। इंटरोगेटिव 2 की बात कर लेते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ इंटरोगेटिव द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ड WH वर्ड्स, ओके, मतलब कहने का ये है कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या होता है, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया होता है, उसी की अंग्रेजी हम इंग्लिश बनाने में सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आए रहते हैं, है ना। जैसे कि तुमने कल क्या खाया, है ना, तुमने कल क्या खाया, इस टाइप से आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई डिड आई नॉट गो टू मार्केट, ओके, WH हमारा WH वर्ड्स हो गया, या क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए आप इसको। डिड आएगा उसके बाद, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव में, तो हमारा WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो देख लिया एग्जाम्पल में कि क्या ऐसे ही है सब कुछ। तो ऐसे ही है गाइज, वाई डिड आई नॉट गो टू मार्केट, सबसे पहले वाई आ गया है, डिड आई नॉट गो टू मार्केट, ओके। तो वाई डिड द बॉयज़ गो टू टेम्पल, अब आप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब है कि मैं मार्केट क्यों नहीं जाता था, ठीक है। और सेकंड का मतलब है कि वाई डिड द बॉयज़ गो टू टेम्पल, मतलब जो बॉयज़ थे वो टेम्पल में क्यों नहीं गए, ऐसे हम इनको पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।